वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। काव्या की नई नई शादी हुई थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था और काव्या अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी उसके शौहर की आवाज आती है। काव्या, काव्या। अपने हस्बैंड कार्तिक की आवाज सुनकर काव्या जल्दी से अपने रूम में जाती है। तुम्हारा फोन कहाँ है? जी वो किचन में है। फिर कार्तिक किचन में जाकर उसका मोबाइल चेक करने लग जाता है। तुम किसी से बात कर रही थी ना? नहीं, मैं तो खाना बना रही थी। नहीं, तुम किसी से बात कर रही थी और तुमने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डिलीट कर दिया। ये बात करके कार्तिक उसे थप्पड़ मार देता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कार्तिक का यूं शादी के पहले दिन बदला हुआ बिहेवियर देखकर काव्या अंदर से बहुत डर चुकी थी। फिर कार्तिक ऑफिस चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी है काव्या की। काव्या अपनी माँ की इकलौती और लाडली बेटी थी। काव्या बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी। काव्या का कार्तिक नाम के एक लड़के से रिश्ता हो जाता है। बाकी लड़कियों की तरह काव्या के भी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, लेकिन शादी के पहले दिन ही काव्या के साथ ये सब हो गया। और ऑफिस में लंच के टाइम पर वो काव्या को फोन करता है। हेलो काव्या, कैसी हो? वो सॉरी, मैंने सुबह तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि काव्या की सास उसके कमरे में आ जाती है। बहू, आज खाना क्या बनाना है? माँ जी, वो मैंने गोभी काट कर रख दी है, मैं बस अभी बना देती हूँ। काव्या अपनी सास से बात करते हुए फोन पर हाथ रख देती है, जिस वजह से कार्तिक को सुनाई नहीं दे रहा था कि काव्या किससे बात कर रही है। काव्या, क्या हुआ? कौन था तुम्हारे कमरे में? किससे बात कर रही थी? वो माँ जी आई हुई थी, खाने का पूछ रही थी। झूठ बोल रही हो। कौन है तुम्हारे साथ? सच सच बताओ, किसके साथ हो तुम? नहीं, वो मैं कसम से कह रही हूँ, आपकी माँ जी आई हुई थी, मैं उनसे बात कर रही थी और कोई नहीं है मेरे कमरे में। फिर कार्तिक अपनी मॉम को फोन करता है और अपनी मॉम से पूछता है, माँ, आप जल्दी काव्या के कमरे में जाएं, काव्या के साथ कोई है। चुप कर बेशरम, मैं अभी काव्या के कमरे में गई थी, मैं उससे खाने का पूछने गई थी, फिर मेरी बहू पर ऐसे इल्जाम मत लगाना। अपनी माँ की ये बात सुनकर कार्तिक मुतमैन हो जाता है। ऐसे ही कार्तिक हर रोज काव्या पर शक करता है। काव्या चुपचाप सब सहती गई, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन काव्या की नंद और उसका हस्बैंड काव्या से मिलने आए हुए थे। और पता है भाभी, जब इन्होंने मुझे शादी के अगले दिन गिफ्ट दिया था तो एक फ्लावर दिया था, जिसे देखकर मेरा तो मूड ही खराब हो गया। क्या? फ्लावर पर कोई नाराज कैसे हो सकता है? ये तो बहुत रोमांटिक बात है। भाभी, दरअसल वो गोभी का फूल था। क्या? गोभी का फूल? कार्तिक को काव्या का यूं उसके बहनोई के सामने हंसना अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से काव्या को कमरे में बुलाता है। ये तुम किस बात पर हंस रही थी? वो दरअसल नंद जी मजाक कर रही थी। सच सच बताओ, क्या बात सोचकर तुम हंस रही थी? ये आपको हो क्या गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो तुम मुझसे छुप छुप कर किसी से मिलती हो। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा कोई? नंबर बताओ उसका। ये आप क्या कह रहे हैं?
रोने की आवाज़ सुनकर काव्या की सास भी अंदर आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ देखो, ये धोखेबाज है, ये किसी से मिलती भी है और फोन पर भी किसी से बातें करती है। मुझे इस पर शक है, ये अच्छी औरत नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और तुम्हारी शक की बीमारी है। तेरे बाबा को भी यही बीमारी थी और अब तुझ में भी यही बीमारी है। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? माँ के समझाने पर भी कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो हर रोज ये मसले होने लगे। कार्तिक अपनी बिला वजह शक की बुनियाद पर काव्या को मारने पीटने लगा, जिससे तंग आकर काव्या ने उससे डिवोर्स लेने का फैसला किया और घर छोड़कर अपनी मॉम के घर आ गई। काव्या की इस हरकत पर कार्तिक को बहुत गुस्सा आया। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कार्तिक बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में काव्या के घर जाता है और काव्या को बुलाता है। काव्या। कार्तिक की आवाज़ सुनकर काव्या भी वहां आ जाती है। इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, कार्तिक उसे गोली मार देता है और काव्या उसी वक्त मर जाती है। पुलिस आकर कार्तिक को पकड़ लेती है। दोस्तों, इस दुनिया में कार्तिक जैसे और भी बहुत से मर्द हैं, तो अपनी बेटियों को बचाओ ऐसे लोगों से। माँ बाप को हमेशा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक गलत फैसले से कईयों की जिंदगी तबाह हो सकती है। इस कहानी में कार्तिक की माँ का भी कसूर था कि उसने अपने दिमागी मरीज बेटे की शादी की और बिला वजह काव्या की पूरी जिंदगी खत्म हो गई। काव्या की मॉम भी अकेली रह गई और कार्तिक की मॉम भी अकेली रह गई। Do like and subscribe.